हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू? हेलो हेलो हेलो। तो आप क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल चाल? वैद्युत क्षेत्र हम पढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वैद्युत क्षेत्र। प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू। क्या हाल है? और क्या हाल है? वैद्युत क्षेत्र हम पढ़ रहे थे। वैद्युत क्षेत्र। और चलो भाई, तैयार हो जाओ। कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो भाई। और जो डीपीपी नहीं करके आया, मुर्गा बन जा फटाफट से बेटा। यस। जो जो काम टाइम पर नहीं करते हैं, वॉइस रिपीट। डबल वॉइस आ रही है। वॉइस में दिक्कत है कुछ। अब नहीं आ रही होगी, अब चेक करो भाई। अब देखो भाई। अब सही है क्या? अब सही है क्या? ठीक है। तो ध्यान से सुने मित्र। आज हम एक बेहतरीन खेल खेलेंगे भाई। सही हो गया। अब ध्यान से सुने। क्या सुने? ध्यान से सुने दोस्त। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्त। क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चैप्टर है, उसमें रिपीट होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी रिपीट होगा। तो ये एकदम एज इट इज रिपीट चलेगा, इसलिए ढंग से सीखना। टॉपिक लगा ले भाई। सीमित लंबाई के सीमित लंबाई के सीमित लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। क्या बेटा? वैद्युत क्षेत्र। सीमित लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, फाइनाइट चार्ज वायर। हाँ भाई, तो ध्यान से सुने दोस्त। अरे, गन कहाँ है बेटा? दो चार डर के भाग जाएंगे। अब जलने वाले कहेंगे वो तो लाइटर था। कोई बात नहीं। चेन भी तो लोहे की है बेटा, तो गन असली कैसे हो सकती है? चलो दोस्त, आओ भाई आओ। सामने देखे दोस्त, हमारे पास एक तार है। ध्यान से सुनना और ध्यान से सीखना भाई। जिसकी लंबाई कितनी है बेटा? एल लंबाई का तार है। ठीक है सर। इस एल लंबाई के तार को हमने ऐसे आवेशित कर दिया। क्या कर दिया बेटा? ऐसे आवेशित कर दिया। अब सीखते हैं चीजों को। जिसका आवेश घनत्व लेमड़ा है। क्या है? लेमड़ा। और लेमड़ा बराबर क्या होता है बेटा? क्यू बाई एल। क्या है बेटा? क्यू बाई एल है। यानी कि इसके एल लंबाई में क्यू आवेश रखा हुआ है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है बेटा? बी है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। बहुत सुंदर। फिर हमने कहा कि यार यहां से डी दूरी पर एक बिंदु है।
कितनी दूरी पर है बेटा? डी दूरी पर एक बिंदु है पी। हाँ, इस बिंदु पी पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। ध्यान से सुने दोस्तों। तार की लंबाई के लंबवत एक बिंदु है पी, जिस पर हमें क्या निकालना है दोस्त? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अब आप कहोगे कि यार ये क्या मसला है? मैंने कहा मसला बड़ा कमाल का है। अरे तुम तो असला गोला बारूद सब रखते हो प्रधान, पर पढ़ लो पहले बेटा, तुम्हारा असला ये है ना? बहुत सुंदर। तुम्हारा भी समय आएगा यार, भाई बदमाशी करनी हो, रंगबाजी करनी हो भाई, उसका समय होता है दोस्त। अब मान लो आजकल का जनरेशन क्या है भाई, दिखाने के लिए आईफोन रखते हैं पर उसमें रिचार्ज नहीं होता है दोस्त, तो फिर मतलब नहीं है ना भाई। है, डराने के लिए असली कट्टा रख दे, कोई भी दो झापड़ दे के चला जाए बेटा, फिर मतलब नहीं है। इसलिए भाई साहब अभी पढ़ाई करो, दबदबा बढ़ाओ अपना, और फिर बदमाशी करना मित्र अभी नहीं करना बेटा, अभी सिर्फ पढ़ाई करो। अब ये तो बात तय हो गई कि यार इसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालना है, क्या इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना? क्या इसको हमें तोड़ना पड़ेगा और तोड़ के जोड़ना पड़ेगा, हाँ कि ना? हाँ सर। यानी कि समाकलन के बिना कार्यक्रम होगा नहीं भाई। तो समाकलन के लिए हम क्या करते हैं, तो सामने देखो, यहां पर हमने लिया मूल बिंदु 0,0 भाई। क्या लिया? 0,0। यहां से हम क्या करते हैं भाई, y दूरी पर जाकर, हाँ, यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ते dx dy लंबाई का। क्या तोड़ते? dy लंबाई का। तो आपको रियल में फील आएगा इसका बेटा। डेरिवेशन सिर्फ यही बताऊंगा, फिर कह रहा हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाऊंगा। तो यहां से ये डी दूरी पर बिंदु पी है, हाँ, और यहां पर ये छोटा सा आपका डी क्यू आवेश आ गया भाई। ठीक है सर। और ये कितनी दूरी पर है बेटा? यहां से वाई दूरी पर। अच्छा, मैं आपसे ये कहूं कि यार हमें कहा निकालना है विद्युत क्षेत्र की? यहां निकालना है। कहा निकालना है? यहां विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा यहां पर हो जाएगी ए। इस दूरी को मैं बोल देता हूं बेटा आर। ये कोण ले लेता हूं मैं थीटा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो ये भी थीटा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। क्या इस बिंदु आवेश dq के कारण, वैसे तो आप dq का मान निकाल सकते हो, बता dq क्या आएगा बेटा? dq आएगा सर लेमड़ा dy। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। अच्छा, इस समकोण त्रिभुज में टेन थीटा लगाएगा क्या बेटा? छोटे छोटे बातें कर लेता हूं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे भाई। सामने देखता चलना, ये गणित है और ये तेरे बस की बात है। क्या मैं लिख सकता हूं टेन थीटा बराबर क्या y बाई डी लंब बटे आधार? यस सर। तो क्या y बराबर डी टेन थीटा भी लिख सकता हूं? देखता चलना दोस्त, देखता चल बस अभी। ये भी ठीक है सर। क्या बेटा मैं ये cos थीटा भी लगा सकता हूं? इस समकोण त्रिभुज में cos थीटा होगा आधार बटे कर्ण। नहीं, cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है सर। डी बाई आर, मैंने कहा हाँ। तो आर बराबर क्या होगा? आर बराबर हो जाएगा डी अपॉन कोस थीटा। क्या 1/cos थीटा को डायरेक्ट सेक थीटा लिख दूं क्या? देख मैं क्या लिख रहा हूं, तुझे समझ आता है क्या? हाँ या ना? तेरे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई इससे जो मैं लिख रहा हूं। तकलीफ हुई तो देख लेना फिर। क्या मेरी बातें यहां तक समझ आ रही है? ये जो मैंने गणित यहां पर लिखी है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ या ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा? नहीं है। किसी भी बालक या सुंदर कन्या को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए y का मान निकालने में। मैंने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करे हैं। टेन थीटा समकोण त्रिभुज में नहीं लगाना आता तो लगाना सीख ले। तेरे को अगर cos थीटा लगाना नहीं आता तो सीख ले। 1/cos थीटा सेक थीटा होता है, लगाना सीख ले भाई।
अब मैंने कहा यार मुझे इस बिंदु पर छोटा सा विद्युत क्षेत्र लिखना है। क्या लिखना है? छोटा सा विद्युत क्षेत्र। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा हमारे लिए क्या करता हूं भाई, खेला कर लेता हूं। ये देख दोस्त, कुछ और भी लोग हमारे साथ आ गए, पर कोई बात नहीं भाई, इनको तो मैं डब्बों को तो हटा दूंगा। हाँ, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो मित्र, हाँ, तो ये छोटा सा विद्युत क्षेत्र ई क्या लिखेगा? छोटा सा विद्युत क्षेत्र ई हम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे बेटा? ई बराबर हो जाएगा के डी क्यू, के डी क्यू सर, हाँ, बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ई का मान बता बेटा क्या लिखेगा? के डी क्यू को तो लेमड़ा डी वाई लिख देगा, और यहां पर ये आर स्क्वायर लिख देगा। अच्छा, तुझे ये पता है y बराबर डी टेन थीटा होता है? ध्यान से सुनना, y बराबर डी टेन थीटा होता है क्या? हाँ, इसका एक बार अवकलन कर तो डी वाई बाई डी थीटा, तो ये डी टेन थीटा का होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। तो मेरे दोस्त डी वाई आ गया डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी तेरा काम सिर्फ देखने का है बेटा, एक्शन लेने का समय अभी नहीं आया है। अभी तू देख, चीजों को समझ और कैसे करते हैं वो सीख। तो अब हम अगर बात करें तो ए का फॉर्मूला देख क्या आ रहा है, के लेमड़ा, डी वाई की जगह लिख रहा हूं डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा, आर की जगह ये रहा, आर की जगह डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। नहीं आया? तो आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे भाई, आर का मान डी सेक थीटा एक कट जाएगा, एक ही बार सिखाऊंगा फिर झापड़ दे लूंगा ज्यादा बोला तो। के लेमड़ा, एक डी से डी कट गया, ऊपर डी थीटा बचा और नीचे डी बचा। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी बालक या सुंदर कन्या को दिक्कत होनी चाहिए, अगर वो ढंग से देख रहा है तो। बहुत स्टेप बाय स्टेप काम किया है। अब ये तो छोटा सा विद्युत क्षेत्र आया है, हाँ, एक बिंदु आवेश के कारण आया है। बोल हाँ कि ना? भाई हमने अभी तक यही पढ़ा है कि भाई साहब एक बिंदु आवेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला हमें आता है, पर हमसे भाई साहब पूरे तार के कारण पूछा है। हाँ, तो क्या हमें समाकलन करना पड़ेगा? हाँ, पर आप देखोगे यार इसके तो घटक है। अबे सिर्फ मेरी बातें सुन, छापने पे ध्यान मत दे बेटा, छापने पे ध्यान मत दे रे लाला। एक घटक इधर, एक घटक इधर, ये वाला घटक हो जाएगा ई साइन थीटा, और ये वाला घटक हो जाएगा ए कॉस थीटा। इसको बोलेंगे ए लंबवत, और इसको बोलेंगे ए समांतर, तार की लंबाई के समांतर घटक है। हाँ कि ना? अब हमें इस दिशा में भी अलग से समाकलन करना पड़ेगा, इसका भी अलग से समाकलन करना पड़ेगा। बोल हाँ कि ना? क्योंकि एक बिंदु आवेश के कारण है, इस दिशा में जितने भी बिंदु आवेश बनेंगे सबके कारण नीचे की तरफ एक विद्युत क्षेत्र होगा, सबके कारण इधर भी विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये छोटे छोटे बिंदु आवेशों को जोड़ना है, तो क्या हमें समाकलन करना पड़ेगा? हाँ या ना? दोनों दिशाओं में अलग अलग। तो हमने कहा देखो भाई, अगर हमें ए लंबवत चाहिए, यानी कि तार के लंबाई के लंबवत, तार के लंबाई के लंबवत जो घटक है, लंबाई के लंबवत घटक, लंबवत घटक के अगर बात करें तो क्या मैं लिख दूं समाकलन ए कॉस थीटा? नहीं आया? अच्छा, ई का मान हमने अभी अभी निकाला है मित्र, ई का मान था, याद कर, के लेमड़ा बाई डी, और ये कॉस थीटा और ये डी थीटा। ध्यान से देख ले, के लेमड़ा बाई डी थीटा। अब लिमिट की बात कैसे करें सर? तो मैंने कहा लिमिट के लिए आप देखो भाई, बहुत ध्यान से देखो मित्र, लिमिट एकदम मजा आ जाएगा दोस्त तुझे। आप यहां देख के मैंने डायग्राम इतने बेहतरीन तरीके से आपको अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करी है, ताकि आपको डायग्राम में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप देखो, यहां से कोण नापेंगे ना, तो ये ऐसे चलेगा तो इसको हम थीटा 1 बोल देते हैं, और ऐसे चलेगा तो इसको थीटा 2 बोल देते हैं। अब आप समाकलन थीटा में कर रहे हो तो लिमिट थीटा की लगेगी। बिंदु ए के लिए देख उल्टा चल रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और इसके लिए ऐसे,
तो अगर बिंदु ए का कोण भाई यहाँ 0 है ना, तो नीचे वाला -θ1 और इस वाले के लिए क्या प्लस का θ2। तो लिमिट लगेगी बेटा क्या, -θ1 से θ2। अब आप इसका समाकलन करिए दोस्त के λ/d बाहर आ गया, और ये क्या cos थीटा डी थीटा का समाकलन क्या बेटा -θ1 से θ2। ए लंबवत आ गया बेटा के λ/d, ये हो गया साइन थीटा, और ये साइन थीटा में अपन लिमिट लगाएंगे दोस्त -θ1 से θ2 के λ/d, यस साइन θ2 माइनस साइन, और ये माइनस का θ1, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो बीच में प्लस आ जाएगा। ये आपका एक समाकलन पूरा हो गया है दोस्त। मैं जगह बनाकर यहीं पे काम कर देता हूं इसका। आपका पहला फॉर्मूला आ गया ई लंबवत का के λ/d साइन θ1 प्लस साइन θ2। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा मरवा देता, पर ये डायरेक्ट रिपीट होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, इसलिए मैंने इसका डेरिवेशन कराया। सेम यही डेरिवेशन आपको किस लिए करना है, समांतर घटक के लिए। सामने देखिएगा बेटा, सिर्फ सामने देखते रहे, नोट करने का पूरा समय दूंगा। वैसे तो फाइनली दो फॉर्मूला याद रखना है। समांतर घटक के लिए आपको क्या करना है, समाकलन ई साइन थीटा। अब यहां पर के λ/d और ये साइन थीटा और डी थीटा, लिमिट वही -θ1 से θ2, यस के λ/d, यस सर के λ/d, और ये हो जाएगा माइनस का cos थीटा, हाँ सर, और ये -θ1 से θ2। तो मेरे भाई ये आ गया के λ/d माइनस इधर, और ये cos θ2 माइनस cos θ1, हाँ सर भाई माइनस रखिएगा तब भी माइनस कोस प्लस में ही होता है, इसलिए वो माइनस का कोई लफड़ा नहीं। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते ही के λ/d cos θ1 माइनस cos θ2। क्या ये कहानी क्लियर है? पहले ये बताओ, ये दोनों फॉर्मूले रात के 2 बजे भी आपको याद होना चाहिए। वैसे तो ये खुद करना था आपको, पर कोई बात नहीं, एक बार कॉपी करें दोस्त। हाँ भाई, लास्ट के 2 फॉर्मूले हमारे काम के हैं भाई, और सेम वैरायटी रिपीट होगी भैया। एक साल अगर आप ड्रॉप भी लिया या 12th में पढ़ा है तो आपने ये फॉर्मूले देखे होंगे, बेहतरीन फॉर्मूले, और आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है भाई। आपको पता है भाई कि हम बिंदु आवेश के कारण जानते हैं, और कोई रेखीय आवेश है, क्षेत्रफल में बटा है या फिर आयतन में बटा है, हमें समाकलन ही करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि हमें तोड़ना पड़ेगा। बेसिक फॉर्मूला हमने बिंदु आवेश का पढ़ा है तो हमें तोड़ना पड़ेगा भाई उसको, और हमें तोड़ के जोड़ना आता है दोस्त। हो गया। आज जिनका भी जन्मदिन है भाई, उनको जन्मदिन की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त। दिव्यांशी जी, आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भी बालक जितने भी हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में आप हमेशा प्रसन्न रहें, यही हमारी तरफ से आपको आशीर्वाद है। ये फटाक से कॉपी करिए दोस्त, और एक अच्छे बच्चे को एहसास होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कि सेम डेरिवेशन, सेम फॉर्मूला, सेम वेराइटीज। अच्छा आप देखिए दोस्त कि फॉर्मूला सभी को आता है। फटाक से कॉपी कर लो भाई, हो गया क्या? फटाक से कॉपी कर लो भाई, कॉपी हो गया क्या भाई? अब फॉर्मूला सभी को याद होता है दोस्त,
फॉर्मूला सबको याद होता है, पर अप्लाई करना आ जाए तो तोते उड़ जाते हैं। हाँ, फॉर्मूला सबको होता है याद, पर अप्लाई करना तो भाई साहब लोग भूल ही गए कि यार अप्लाई कैसे करते हैं। तो आओ देखो दोस्त, ये कॉपी करिए भाई फटाफट से ताकि मैं आगे बढ़ूं। मित्र, कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो युद्ध करिए दोस्त। और नाके कौन नहीं आया है, ये कौन है ये जो नाके नहीं आया है भाई? ए मेरी बात नहीं कर रहा बेटा, क्योंकि हमने सुना है भाई कि इंसान का मन साफ होना चाहिए। शरीर तो क्या है भाई, एक दिन नश्वर है, खत्म हो जाएगा। हमारा मन साफ है, हमें तो, मुझे तो नहाने की जरूरत है नहीं बेटा। पर ए गधे, तुम्हें नहाने की जरूरत है, समझ गया ना बेटा, नहा के आया करो। कुछ कह रहे हैं साहब, अभी तो बिस्तर में बैठे यहीं पे रजाई वजाई ओढ़ के और मस्त फोन चला लिया है ना बेटा? सुबह 5 बजे उठ के नहाया करो भाई। दो फॉर्मूले हमने अभी अभी सीखे, ध्यान से देखो दोस्त। फॉर्मूले जब आपने सीखे तो फॉर्मूला में बहुत खास बात क्या है भाई, तो ध्यान से सुने। हमने फॉर्मूला जो सीखा, फॉर्मूला सभी को आता है, फॉर्मूले का फील करिए। आपको क्या आना चाहिए भाई, आपको क्या आना चाहिए? मैं भी नहीं नहाया हूं बेटा, मैं नहाया हूं, पर मैं बिना नहाए नहीं आता हूं। रिलेट कर रहे हैं, मास्टर नहीं नहाया है, हम क्यों नहाएंगे? बेटा हम नहा लिए हैं, चिंता ना करें। अब आप अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहां पर एक विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, एक विद्युत क्षेत्र तो इधर है, जो इसकी लंबाई के लंबवत आपको नजर आ रहा होगा दोस्त। कैसे नजर आ रहा होगा? लंबाई के लंबवत। और एक विद्युत क्षेत्र आपको इधर नजर आया था। और अगर अब देखो, ये आपको याद करना है, यही स्लाइड आपको याद करनी है बेटा। हाँ, यही स्लाइड आपको याद करनी है। इस वाले कोण को θ2 बोला था और इस वाले को θ1। ये वाला हमारा ई लंबवत था, के लेमड़ा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। हाँ, किताब के अंदर एंगल यहां से मिल सकता है, यहां से मिल सकता है। हमने एंगल कहां से लिया है? डी से। और ये ई समांतर हमने निकाला के लेमड़ा बाई डी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब ये याद तो सभी को होता है, पर अप्लाई कैसे करते हैं सर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? मैंने कहा हाँ, किसी भी फॉर्मूले की कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है जो डेरिवेशन से समझ आता है भाई। किससे समझ आता है दोस्त? डेरिवेशन से। हाँ, अरे तुमसे कुछ छुपाना नहीं है बेटा, मैं नहा के आया हूं, सच में। शकल से नहीं लगता हूं, क्या करूं, उसका शकल ऐसी दी है ऊपर वाले ने भाई। आप ध्यान से देखिए, डी तार की लंबाई के लंबवत दूरी है। पहली बात, पहला पॉइंट, डी क्या है? तार की लंबाई के लंबवत दूरी है बेटा। क्या है? तार की लंबाई के लंबवत दूरी है। ठीक है? हाँ सर। θ1 और θ2 कहां से मापन है? डी से। कहां से मापे हैं? डी से। लिखते चले साथ साथ, θ1 व θ2 का मापन डी से है। और आप देखो विपरीत दिशा में है। कैसे है बेटा? विपरीत दिशा में है। θ1 θ2 का मापन डी से है और विपरीत दिशा में, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है। बोल हाँ कि ना? अब अगर दोनों समान दिशा में होते तो क्या करते? एक को ऋणात्मक लेते, किसी को भी ले लेना है। यदि θ1 व θ2 समान दिशा में, अभी सब सिखाऊंगा बेटा, समान दिशा में हो तो एक को नेगेटिव लेंगे, किसी भी एक को ऋणात्मक लेना है।
अब ध्यान से सुन भाई, यहां तक कॉपी कर ले बढ़िया से भाई, यहां तक कॉपी कर ले भाई। यहां तक कॉपी कर ले भाई। इतनी सारी बातें याद होने के बाद भी क्वेश्चन नहीं होते हैं सर। मैंने कहा अच्छा, उसका भी और रीजन है भाई, अभी और भी बातें हैं। क्या वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है? क्या ये भी सदिश है और ये भी सदिश है? हाँ, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो सेम डेरिवेशन होगा, क्या धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लेमड़ा बाई डी साइन थीटा वन, वहां पे होता था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। याद आ रहा है कुछ बच्चे अगर पढ़े हुए हैं तो? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। थीटा वन थीटा टू का मापन डी से है, डी लंबवत दूरी है और विपरीत दिशा में नापे है। अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण, अनंत लंबाई के तार के कारण, इनके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते थे। आपको एकदम रिपीट टेलीकास्ट लगेगा। अब बात यह है कि अगर ये क्या है बेटा, सदिश राशि है, तो हमें इनकी दिशा भी निकालनी आनी चाहिए। बोल हाँ कि ना? अरे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हमें दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशा आनी चाहिए। अब दिशा क्यों बदलेगी सर? अगर ये लेमड़ा प्लस की जगह माइनस होता तो क्या दिशा बदलती? हाँ या ना? हाँ सर। अगर ये लेमड़ा प्लस की जगह माइनस होता तो ये बदल जाता, हाँ कि ना? और सर आप ध्यान से देखो, ये जो बिंदु है यहां पर पे, हाँ इधर की लंबाई ज्यादा इधर की कम है, ये बीच में आ जाए तो, ये ऊपर चला जाए तो, हाँ यार कुछ भी हो सकता है भाई। तो हमने कहा पहले हम ई लंबवत की दिशा पे बात करते, ई लंबवत की दिशा पे बात कर लेते हैं भाई। ठीक है सर। अगर आपसे कोई कहे कि यार ये और ये, ठीक है सर, अगर आपसे ई लंबवत की दिशा की कोई बात करे कि साहब ये लेमड़ा पॉजिटिव है, लेमड़ा क्या है भाई? पॉजिटिव है, हाँ, तो यहां पर ई लंबवत होगा बाहर की तरफ, ई लंबवत। और अगर लेमड़ा नेगेटिव है, हाँ लेमड़ा क्या है? नेगेटिव है, सॉरी क्या है बेटा? नेगेटिव है। ई समांतर पे लेमड़ा पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लेमड़ा नेगेटिव है तो ई लंबवत होगा अंदर की तरफ। क्या बात समझ आ गई? ये प्रतिकर्षण, ये आकर्षण। क्या बात समझ आ गई? लेमड़ा पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, हाँ सर। पर अगर बात ई समांतर की दिशा की हो, किसकी हो? ई समांतर की दिशा। बेटा सिर्फ फॉर्मूला बताता तो अभी क्वेश्चन पे चला जाता और तेरे प्राण निकाल देता, पर ना दोस्त, अभी काम करेंगे अपन बढ़िया। मैंने आपसे कहा कि यार ई समांतर किस पे डिपेंड करता है, देखते हैं भाई। मैंने तार को ऐसे बना दिया, चल ले, ऐसे बना दिया, तार जरूरी थोड़ी ऐसे होगा, ऐसे हो तो, हाँ सर ये भी बात है भाई, तार ऐसे हो तो क्या करेगा? तो आपने कहा सर ये देखो हमने तो प्लस लिया। मैंने कहा कुछ भी लो, क्या ही फर्क पड़ता है। इस वाले बिंदु पर ई समांतर की दिशा क्या होगी? या तो ऐसे होगी, या तो ऐसे होगी, या फिर ऐसे होगी। आपको बताना है भाई। ये लेफ्ट और ये राइट, सॉरी ये राइट और ये लेफ्ट, बताइए क्या होगी? राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? बताओ बताओ बताओ। माइनस रखते तब भी समांतर के दिशा में माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किससे पड़ेगा उसके बारे में चर्चा हम करेंगे भाई। तो सामने देखिए कैसे होगी भाई, सामने देखिए कैसे होगी भाई। रहेगी वो समांतरी। अगर ये प्लस है तो ध्यान से सुनिए, प्लस का खेला खेलेंगे तो माइनस में भी हम खेलेंगे, चिंता मत कर। माइनस पे भी बताएंगे, पहले प्लस पे बात करते हैं। देखिए है, हाँ पहले पूरा बढ़िया से सिखाता हूं भाई। अब सामने देखना, अगर ये बिंदु बिल्कुल बीचों बीच है, क्या है? बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि सर अगर ये बीचों बीच होगा तो ये वाला कोण भी थीटा और ये भी थीटा, हाँ कि ना? जितनी लंबाई ये उतनी लंबाई ये, तो ई समांतर क्या होगा? जीरो।
क्योंकि cos थीटा माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा, 0। हाँ, यानी कि अभी सिर्फ लंबवत घटक होगा। हाँ, यानी कि सिर्फ लंबवत होगा इधर की तरफ, ई समांतर हो जाएगा क्या, 0। यस सर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इधर लंबाई बढ़ाऊंगा, तार की लंबाई ऊपर बढ़ाई मैंने, मान ले। हाँ, तो अगर मैंने इधर लंबाई बढ़ाई है, हाँ, तो इस बढ़ी हुई लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र इधर आएगा और इसी का घटक क्या इधर होगा, हाँ या ना। हाँ, मतलब सर इस वाले तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, इस एक घटक तो इसमें जुड़ जाएगा, एक घटक नीचे, यानी कि साफ छोटी वाली लंबाई की तरफ होगा। देखो ये लंबाई ज्यादा है, ये लंबाई कम है, तो कहां होगा, छोटी वाली लंबाई की तरफ। अब यहां इस बिंदु को देखो ऐसे, ये तो डी हो गया। हाँ, अब आप यहां पे ऐसे डायग्राम बनाओगे तो देखो ये लंबाई छोटी है और ये बड़ी है, तो कौन सा आंसर है बेटा, लेफ्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर लेमड़ा पॉजिटिव है, लेमड़ा क्या है बेटा, पॉजिटिव, तो छोटी लंबाई की तरफ। सेम यही बात अगर आपसे मैं कहता कि यही सेम क्वेश्चन में लेमड़ा नेगेटिव में पूछ लेता आपसे, माइनस 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 यहीं पर, तो आप देखोगे कि वो आकर्षण का बल लगेगा। लेमड़ा नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा भाई। अगर ये लेमड़ा नेगेटिव होता तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होती भाई, ये माइनस माइनस होता तो वैद्युत क्षेत्र इधर लगता, इसका एक घटक इधर और एक घटक इधर, इसमें से ये कैंसिल होता, जुड़ता जो भी है, पर समांतर इधर चला जाता। यानी कि अगर लेमड़ा नेगेटिव है तो किसके तरफ जाएगा, बड़ी वाली लंबाई की तरफ। लेमड़ा अगर नेगेटिव तो बड़ी लंबाई की तरफ, बड़ी लंबाई की तरफ। उम्मीद है मेरी बात समझ गया होगा, कॉपी कर ले भाई, जो मैंने ट्रिक बताई है वैसे ही याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब आपको भाई साहब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और ये दिशा का खेल याद रखना है। उम्मीद है बात समझ गया होगा। लेफ्ट राइट याद नहीं रखे, क्योंकि तार को भी उल्टा सीधा कर देंगे, लेफ्ट राइट पता नहीं कहां जाएगा। कॉपी कर ले भाई। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं भाई, ये एक तार है, पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बेटा, दिल थाम के बैठे और क्वेश्चन का मजा ले भाई। ये तार है जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, सीमित लंबाई है। हाँ सर, पहला ही क्वेश्चन आपसे किया और मैंने आपसे कहा कि यार यहां से बिल्कुल मध्य बिंदु से तार की लंबाई के हम खेल करने वाले हैं दोस्त। आपको बताना है दोस्त, अब भैया सीख ले, पिरान निकल जाएंगे। ठीक है सर, ये भी कोण थीटा, ये भी थीटा, और ये डी और ये लेमड़ा। बताइए विद्युत क्षेत्र बिंदु पी पर, ई 8P निकालो। तो आपने कहा कि सर देखो ई लंबवत तो इधर होगा, साथ साथ कर सकते हो, बड़ा भोला क्वेश्चन है। भोला मतलब वही पुदीना लेके आ जाता है
कि सर के लेमड़ा बाई डी साइन थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा वन थीटा टू आर थीटा। आप देखिए दोनों विपरीत दिशा में, थीटा वन भी थीटा है, थीटा टू भी थीटा है, नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं, विपरीत दिशा में डी का मान डी है। तो ये आ गया सर 2k लेमड़ा बाई डी साइन थीटा। मैं आपसे कहूं ए समांतर निकालो तो के लेमड़ा बाई डी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, जीरो आ गया सर। क्या आ गया दोस्त? जीरो। 2k लेमड़ा बाई डी साइन थीटा। क्लियर है? साथ साथ करते चले, ये तो आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी से स्टार्ट किया है दोस्त, बिल्कुल इजी से। अगर तार के अर्धक पे, लंबाई के अर्धक पे बिंदु है डी दूरी पर, तो समांतर तो जीरो होगा, लंबवत आ जाएगा 2k लेमड़ा बाई डी साइन थीटा। ठीक है भाई साहब। अब मैं अगर आपसे कहूं अनंत लंबाई के तार के कारण, किसके कारण? अनंत लंबाई के तार के कारण, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र। बहुत सारे बच्चों को याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज वायर, विद्युत क्षेत्र। बहुत सारे बच्चों को याद होगा भाई, ये तो बोलो हाँ कि ना। क्या आपको ये याद है? अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र याद होगा, बहुत सारे बच्चों को याद है। अब कुछ गधे कह रहे हैं 2k कैसे आया? मरे रहो वहीं पर तुम, 2k कैसे आया? तो कतई गधेड़ा ही है क्या यार? मतलब ये लोग कहां से आए भाई? ओ भैया कहां से आए ये 2k वाले भाई? ये कतई नहीं करते हैं, ये सिर्फ पिक्चर देखने आए हैं। अब इन गधों को मैं पीछे जाऊं? ले मर, इधर आ। साइन और साइन ले मर, ऐसे पढ़ाऊं इनको मैं ना। एक रेपटा खींचता अभी है ना, यहीं पे गीली पीली कर देता भाई, सच बता रहा हूं। 2k वाला ले मर, क्योंकि ये कभी है ना पेन नहीं चलाएंगे। ये 2 को यहां लिख दिया, पाप कर दिया मैंने। भाई कतई छोड़ भाई, अभी कुछ कह दूंगा भाई मैं। अनंत लंबाई के तार का मतलब क्या है? अनंत लंबाई का तार का मतलब जिसकी लंबाई को नापा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है गधों। लंबाई बहुत ज्यादा है किसकी तुलना में? डी की तुलना में। यानी कि इसको यहां से ऐसे डैश डैश बना दिया जाता है, और ये जो बिंदु P है वो यहाँ है, यहाँ इतनी सी दूरी पर। ये भी आपके लिए बना रहा हूं। ये D का मान इतना सा है, ये बिंदु इतनी सी दूरी पर है, यानी कि ये बिंदु P यहां पर है। हाँ, कहां पर है? यहां पर। तो आप अगर देखोगे कि इसको अनंत से मिलाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर इस सिरे से मिलाओगे तो ये कोण और ये कोण आपको यहां पर मिलाओगे, ये लगभग आपको 90 दिख रहा होगा। अब देख मैं जूम करके दिखाऊं, दिख रहा है? ये कोण आपको कैसा नजर आ रहा है? 90। और ये भी कैसा नजर आएगा? लगभग 90 डिग्री। हाँ कि ना? हाँ सर। पर हम एक्चुअल में अनंत लंबाई के तार का डायग्राम ऐसे नहीं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैं बताता हूं। हम ऐसे बनाते हैं, मेरे को दिखाना था मैंने दिखा दिया। ऐसे बनाते हैं एकदम बड़ा जूम करके भाई। हम मैंने कंडीशन लिख दी कि साहब ये डी है, और अनंत से जो किरणें आते हैं उनको ऐसे समांतर मान लेते हैं कि साहब ये रहा, और इधर से भी ये समांतर जाएगा। अगर बिंदु ए यहाँ है और बी यहाँ है तो ये कैसी जाएगी? समांतर। तो ये वाला कोण हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। हाँ, और ये वाला कोण भी 90 डिग्री। क्या विपरीत दिशा में? हाँ। थीटा वन बराबर थीटा टू बराबर 90। तो अगर हम बात करें ई लंबवत तो इधर ही होगा भाई, लेमड़ा पॉजिटिव है तो। हाँ सर। तो ई लंबवत तो हो जाएगा भाई कितना? के लेमड़ा बाई डी। अभी कुछ गधे और पागल हो जाएंगे, देखना। अभी जैसे मैं लिखूंगा वापस कहेंगे 2 कहां से आया? 2k लेमड़ा बाई डी। क्या ये क्लियर है? हाँ। और ई समांतर हो जाएगा बेटा 0। और नहीं आए तो बेटा मुंह धोले कांच के सामने, और खुद को कोस कि तू ही ऐसा क्यों है।
दुनिया बनाने वाले, कैसा तूने मेरा कालू बनाया ला। मतलब इनको पेन तक नहीं चलाना है तो भैया मत लो क्लास यार, पेन भी नहीं चलाना है तो। पुनीत कह रहा है आज सब ऊपर से गया, बढ़िया बेटा, ऊपर से ही गया। बाकी तो तू समझदार है, कहीं और से चल जाएगा तो फिर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, कहने दो इनको जीरो कहाँ से आया, क्योंकि इनको सोचने दो थोड़ा सा, कहीं ना कहीं तो ये अपना दिमाग खर्च करेंगे ना भाई। भाई इनका भी अच्छा है कि ये कम से कम कहीं तो दिमाग लगा रहे भाई, ना तो इनसे कोई चेट होती है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो भाई साहब चेट में हजारों लाखों की भीड़ में अपने वाले या अपने वाली को पहचान लेते हैं। तो मैं ये तो मानता हूं भाई उनमें दिमाग तो है ना। अब इन गधों से चेट में उसको पहचाना भी नहीं जाता तो ये चेट भी नहीं कर पाते। फिर फिर ये गधे आते इधर कि चलो मास्टर को खाते अब। तो इन गधों से ये भी पहचानने में भाई, जब वो यहाँ पे ये नहीं पहचान पा रहे साहब दो कहां से आया है, वो चेट में पहचान पाएंगे हजारों लाखों की भीड़ में। आईक्यू काम करता ही नहीं है ना इनका। तो करने दो भाई, इनको थोड़ा दिमाग लगाने दो, इनका दिमाग विकसित होगा भाई कि ये समांतर जीरो कहां से आया, वो कहां से आया। इनका दिमाग विकसित कर रहे हैं, इवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है भाई। पहले इंसान बंदर था, फिर धीरे धीरे पूंछ गायब हुई, हाँ कि ना, अरे हुई ना। फिर शरीर के बाल थोड़े थोड़े कम होने लगे, हाँ कि ना। फिर कुछ और गायब हुआ भाई साहब, पर ज्यादा इवोल्यूशन पे मत चले जाना, पता नहीं कुछ और गायब हो जाए, है ना बेटे। तो प्रोसेस चल रहा है, समय के साथ चलने दो भाई उसको। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। अनंत लंबाई का हो गया, अब अर्ध अनंत लंबाई का तार। अर्ध अनंत लंबाई का तार, लंबाई का तार भाई। अभी सब निकालेंगे बेटा, ई नेट भी निकालेंगे, चिंता मत कर तू राजा, चिंता मत कर। अभी अभी सब निकालेंगे बेटा, सदिश को जोड़ना आता है ना, तो ई नेट निकालने में क्या है, हाँ कि ना। अरे डार्क और वाइट क्या होता है भाई, डार्क होने दो, कहीं दिक्कत नहीं है भाई, होने दे। डार्क क्या, पूरा घोर अंधेरा छा जाएगा जिस दिन मैं बोलना स्टार्ट करूंगा भाई। डार्क कह रहा है बेटा, मेरा जीवन डार्क में डाल दिया इन्होंने भाई, क्या पूछते हैं ये गधे, डार्क की बातें करते हो तुम। ये अर्ध अनंत लंबाई का तार है, मतलब एक सिरा अनंत लंबाई का है और एक सिरा नहीं है भाई, ये ए और ये बी। यहां से हमें इतनी दूरी पर, इस बिंदु पर, यहां पर मुझे वैद्युत क्षेत्र निकालना है। पहले तो मुझे ये बताओ वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं, क्या बताओ बेटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं। ये दूरी कितनी है, डी, हाँ। मुझे बताओ ई लंबवत की दिशा क्या होगी, क्या ई लंबवत इधर होगा, हाँ सर, ई लंबवत तो इधर होगा, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। क्यों सर, क्योंकि लैम्बडा पॉजिटिव है। लैम्बडा क्या है बेटा, पॉजिटिव है। लैम्बडा पॉजिटिव बेटा, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर मेरे से पढ़ नहीं पाओगे बेटा, पढ़ नहीं पाओगे दोस्त, और पढ़ लिया तो फिर किसी और मास्टर से ना पढ़ पाओगे भाई। इसलिए अपन तो फिजिक्स में ही बढ़िया है भाई, कहीं दिक्कत नहीं है, अपने मस्त चल रहा है एकदम। ई समांतर की दिशा बताओ भाई, ई समांतर नीचे या ऊपर, छोटी वाली लंबाई भाई, ये तो बड़ी लंबाई है, लेमड़ा पॉजिटिव है तो छोटी वाली लंबाई मतलब इधर, हाँ या ना। क्या ई समांतर इधर ही होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, वैल्यू तो कैलकुलेट कर ही लेंगे।
ये ई समांतर। ठीक है सर। अब बताओ थीटा वन कितना है, थीटा टू कितना है। थीटा वन थीटा टू कितना है, पहले दिशा तो हमने निकाल ली भाई। पहले दिशा तो हमने निकाल ली भाई, ई लंबवत और ये ई समांतर भाई। यहां से एक रेखा जाएगी जो इसके समांतर बिंदु बी के मिलाने के लिए। भाई इस बिंदु पे, जिस बिंदु पे निकालते उस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं जो बी को मिलाएगी। हाँ, तो ये तो आ जाएगा 90 डिग्री। क्या आ गया, 90 डिग्री। एक रेखा यहां से ए को मिलाने के लिए खींचेंगे तो ये आ जाएगा 0 डिग्री। तो ये थीटा वन को मैं 0 ले लूं, हाँ, और थीटा टू को 90 ले लूं क्या, हाँ या ना। थीटा वन को 0 ले लिया, थीटा टू को 90 ले लिया, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। बताओ भाई ई लंबवत निकालते हैं। सर के लेमड़ा बाई डी साइन, अब तक गधेड़े आंसर निकाल देते पर निकालेंगे नहीं, कोई बात नहीं। क्या ई लंबवत आएगा के लेमड़ा बाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू साइन 0 प्लस साइन 90। तो ये कितना आया दोस्त, ये आ गया भाई मेरे के लेमड़ा बाई डी। क्या आ जाएगा दोस्त, के लेमड़ा बाई डी। अगर हम बात करें ई समांतर की तो ये आ जाएगा के लेमड़ा बाई डी कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। मैं बार बार फॉर्मूले लिखता हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। अरे नहीं सर, ताकि आपको याद हो जाए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मुझे ही तो याद करना है। तो ये आ जाएगा बेटा, ये भी के लेमड़ा बाई डी नहीं आया। दोनों आ रहे हैं के लेमड़ा बाई डी, के लेमड़ा बाई डी। ये भी के लेमड़ा बाई डी और ये भी के लेमड़ा बाई डी। अब कोई बच्चा कह रहा था साहब परिणामी निकालना है, तो परिमाण बराबर है परिणामी समांतर चतुर्भुज के नियम से निकल जाएगा। क्या कि ए नेट बराबर क्या 90 डिग्री पर है, तो ई लंबवत का स्क्वायर प्लस ई समांतर का स्क्वायर। क्या √2 के लेमड़ा बाई डी आ रहा है। अब कुछ गधे कहेंगे ये कैसे आया है, कहो 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 भाई कहो। दोनों का परिमाण समान है, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2e स्क्वायर का रूट, तो √2e, ई का मान के लेमड़ा बाई डी। हो गया। बहुत सुंदर, कॉपी कर भाई। आज अगर ढंग से पढ़ लिया तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में आंख बंद करके क्वेश्चन कर रहा होगा। आज अगर मक्कारी करी, डेली का काम डेली नहीं किया, पूरी 12th फिजिक्स में रोएगा भाई, मैं फिर कह रहा हूं। ले बेटे, तू भी क्या याद रखेगा क्या क्वेश्चन कराया है। अरे नहीं सर, अरे मैंने कहा बेटा यही तो बातें साथ साथ बनाओ। नहीं सर, मैंने कहा अरे सर पूछो ही मत सर। अर्ध अनंत लंबाई का तार है, ये बिंदु ए है, हाँ। और मैंने कहा यहां से क्वेश्चन मेरे साथ साथ बनाएंगे दोस्त। ए दूरी पर एक बिंदु पी है, हाँ सर। तो सर ये कोण तो बता दो। ये वाला कोण है बेटा 33 डिग्री का। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकालो। ये निकाल लो, अपनी पीठ थपथपा लेना भाई। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र
ये तो हमें तय है, पता है कि साहब ये लेमड़ा दिया हुआ है, पॉजिटिव है। ई लंबवत का फॉर्मूला ये लगेगा कि लेमड़ा बाई डी। आपको फॉर्मूला आते हुए भी अगर फॉर्मूला लगा लिया ना भाई तुमने ये, तो अपनी पीठ थपथपा लेना बेटा। मैं सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। और ई समांतर का के लेमड़ा बाई डी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। चलो दोस्त करो, फॉर्मूले भी लिख दिए, क्वेश्चन भी लिख दिया है। थीटा 1 ढूंढ ले। पहली बात तो आधे तो इसलिए निपट गए कि थीटा 1 थीटा 2 नहीं पता। अच्छा डी का मान कितना है भाई? पहले तो मुझे ये बताओ डी कितना है। डी डी कितना है भाई? बिंदु ए से ए दूरी पर है, बिंदु ए सिरे से ए दूरी पर पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। मुझे छोटी छोटी बातें बताओ, डी का मान क्या होगा, थीटा 1 कितना होगा, थीटा 2 कितना होगा, बाकी फॉर्मूला तो हम कर ही देंगे। खेल यहां है दोस्त। अब जिनको सिर्फ फॉर्मूला रट्टा हुआ है ना, उसके भाई साहब इसमें ऐसे प्राण निकलेंगे भाई कि वो जीवन जीवन में याद रखेगा, पूरे जन्म जन्म में। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। भाई जिसको सिर्फ फॉर्मूला रट्टा हुआ होता, मैं फॉर्मूला रट्टा मरवा देता, ले बेटा कोई भी याद कर लेता है भाई फॉर्मूला क्या, पूरी बायो रट्टा मार लेते हो। फॉर्मूले में क्या है भाई? एक डॉक्टर बनने वाला बच्चे के लिए फॉर्मूला याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप क्वेश्चन का फील देखिए, डेरिवेशन के साथ आता है उसका फील, उसको इंपोर्टेंट पॉइंट पता चलते हैं। पहली बात, डी का मान ए के बराबर है ही नहीं। डी क्या है? तार की लंबाई के लंबवत दूरी है। क्या ये तार की लंबाई के लंबवत दूरी है? बिल्कुल नहीं है सर। तो हमने क्या किया भाई, इस सिरे को आगे बढ़ा दिया, इस सिरे को आगे बढ़ाया ऐसे, इसी के साथ। हाँ, अब इस तार की लंबाई के लंबवत दूरी पता है कैसे निकलेगी? ये देख, यहां से एक अभिलंब डालो इस पर, ये दिख रहा है? ये है आपका डी। ये जो पिंक वाली लाइन है ना, ये डी है बेटा, ये डी है। ये थोड़ा सा इसको और घुमाओ, अच्छा लगेगा। ठीक है, ये है आपका डी। हाँ, अब पहली बात सर, हमें कोण निकालना आना चाहिए। पहली बात, डी समझ आया? तार की लंबाई यहीं पे कम पड़ गई, तार की लंबाई को बढ़ाओ और इस बिंदु को और लंबाई के लंबवत एक रेखा खींचो, ये डी है। ठीक है, ये समझ आया? ये 90 डिग्री है सर। हाँ, ये 37 है। क्या ये 53 होगा? कुछ गधे कहेंगे 53 क्यों होगा, टोटल एंगल 180 होगा ना। ये 37, ये 90, तो ये 53, ये 90 है तो ये 37 हो जाएगा सर। पहली बात तो कोण लिखना सीख ले भाई। ठीक है सर। दूसरी बात, अब डी का मान इस वाले समकोण त्रिभुज से निकाल। ये वाला त्रिभुज जो आपको दिख रहा होगा, पिंक व्हाइट और ग्रीन वाला समकोण त्रिभुज से डी का मान निकाल ए के रूप में। अगर तुझे फिर भी नहीं आया तो इधर देख ले भाई, मैं बताने को तैयार हूं, चिंता मत कर। ये डी है, ये ए है, और ये हमारा कोण है 37 डिग्री का। इस ए का एक घटक होगा 37 घटक। समकोण त्रिभुज में देख, इस कर्ण का एक घटक होगा क्या? ए कॉस 37। नहीं तो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दे, तो ये डी आ जाएगा 4/5 ए। 4/5 है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया था। क्या? cos 37 छोटे के साथ बड़ा। डी का मान आपने निकाल लिया, थीटा 1 थीटा 2 बता दे अब बस। डी का मान तो सर मैंने निकाल लिया, कितना सर? 4/5 ए आएगा। फॉर्मूले में मान रखवाना मेरा धर्म नहीं है। मुझे तो ये बता दोस्त कि अब थीटा 1 क्या लूं और थीटा 2 क्या लूं। अरे थीटा 1 कितना और थीटा 2 कितना? अब आपको ये पॉइंट याद आएगा कि थीटा 1 थीटा 2 का मापन कहां से है भाई? डी से है। तो आपने इस बिंदु को मिलाने के लिए रेखा खींची एक। भाई सामने देख मेरे दोस्त, मैंने ये रेखा खींची। हाँ, इस रेखा ने डी से कोण बनाया कितना? 37। हाँ, दूसरी रेखा आपने यहां से खींची भाई। कहां से? यहां से। ये देख, जो बिंदु इसके समांतर खींच दी भाई। हाँ,
तो यार ये वाला कोण कितना, ये तो 90 है सर। पर आप एक बात भूल गए, आपने जैसे देखा लिख दिया 37 और 90, दैट इज रॉन्ग एंगल। क्यों सर? आप देखो, दोनों की दिशा समान है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यहां से नापेगा एंटी क्लॉकवाइज, यहां से नापेगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या एक को ऋणात्मक लेना पड़ेगा, हाँ या ना? यस, तेरी इच्छा हो जिसको ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुझे दिशा लिखनी आती है। अगर तू कहता है साहब थीटा 1 को मैं 37 ले लूं, तो थीटा 2 को -90 लेना पड़ेगा। तूने कहा थीटा 1 -37, तो थीटा 2 +90, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। ये सदिश राशि, मेरे एक एक बात को ध्यान से सुन। और दिशा के लिए क्या करो, दिशा तुझे आती है लिखनी, ये ले भाई, दिशा तुझे नहीं आती मैं लिख देता हूं, लंबवत तो इधर ही होगा। लंबवत कहां होगा भाई? इधर। और समांतर किधर होगा भाई? समांतर घटक होगा छोटी वाली की तरफ, ये रहा। लंबवत तार की लंबाई के लंबवत लेमड़ा पॉजिटिव है बाहर, समांतर छोटी वाली लंबाई की तरफ इधर। तो दिशा में तो तेरे को कोई दिक्कत है ही नहीं, दिशा में तेरे को कोई दिक्कत नहीं नहीं भाई, हाँ कि ना? उम्मीद है मेरी बात समझ गया होगा। इसको निपटाओ, वैल्यू डालो और आंसर निकाल लेना। अरे कर लोगे क्या? ये क्वेश्चन मेरा आपसे पूछने का मतलब क्या था, इस क्वेश्चन ने आपका दिमाग पूरा खोल के रख दिया होगा कि भाई फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होने चाहिए, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होने चाहिए और निकालने भी आने चाहिए भाई। थोड़ी बहुत गणित का भी हमें क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अब फॉर्मूले में वैल्यू डालनी, आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस में भी आए भाई, तो आपको पता है कि सदिश राशि का परिमाण धनात्मक होता है। अरे चलने दे बेटा, गजब बातें चलने दे भाई, चलने दे। 4-5 साल बाद जब याद करेंगे ना, ग्रेजुएशन के बाद, तब पता चलेगा इनको। कॉपी हो गया क्या, ये बताओ? फॉर्मूले में वैल्यू डाल के आंसर निकाल लेना, माइनस से परेशान मत होना। अब बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अभी पंडित जी की आत्मा आ नहीं रही है भाई। अरे एक क्या, अभी तो बहुत सारे करेंगे, क्यों चिंता कर रहा है? एक क्या होता है क्वेश्चन? 10 करेंगे। कितने करेंगे? 10। ओहो, 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 बढ़ाओ साथ साथ। क्वेश्चन गधा नहीं बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। एक दूसरे से। अच्छा, बोलो। टूए दूरी पर है, हाँ। अनंत लंबाई के हैं, हाँ। हाँ, ये लैम्बडा है, ये भी लैम्बडा है। हाँ, हाँ, ये 2 लैम्बडा है और ये लैम्बडा है। इस बिंदु पर, मध्य बिंदु पर, यहां से भी ए दूरी, यहां से भी ए दूरी, बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाले। बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। काहे बात कर रही है गुंजल यूं?
अब देखो भाई, क्या ये अनंत लंबाई का तार है? हाँ, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर ही होगा E1, समांतर तो 0 है, इसके कारण इधर होगा E2, इसका भी अनंत लंबाई का समांतर 0 है। तो ये तो तय है कि जो ई नेट आएगा बेटा, क्या E1 प्लस E2 होगा? हाँ। अब मुझे बताओ E1 कितना है? E1 है 2 k, लेमड़ा की जगह कितना है यहाँ? 2 लेमड़ा बाई ए, नहीं आया। और E2 कितना है बेटा? E2 है 2 k लेमड़ा बाई ए। किसी गधे ने माइनस तो नहीं रख दिया? लेमड़ा माइनस है तो नहीं रखा, बहुत बढ़िया। 4 k लेमड़ा बाई ए, और ये 2 k लेमड़ा बाई ए। द आंसर इज 4 k लेमड़ा बाई ए प्लस 2 k लेमड़ा बाई ए। आंसर इज, मैंने कहा आंसर इज आंसर। गधों को समझाना भारी पड़ जाएगा रे मित्र, बदमाश है तो। 6 k लेमड़ा बाई ए। अब कुछ गधों ने ध्यान दिया नहीं, रट्टा मार लिया है, मैंने ये 2 लेमड़ा दे दिया, इन टाइम पे वो लेमड़ा दे दिया। दीपिका, नाटा सर याद कर रहे थे हमारा भाई साहब, नाटा सर को नमस्कार कहना। कि सर ने राम राम भेजा है साहब। दीपिका कह रही है आज कुछ बेटा दिमाग क्या फ्रिज से निकाला, भूल गई थी क्या आज दिमाग निकालना बेटा? कहीं और हो तो बात अलग है, निकाल लो बेटा, पहनो पहले, है ना? तो समझ आएगा भाई। करवा देंगे हितेश, वो भी करवा देंगे भाई। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है क्या? बोलो हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एक वर्गाकार आकृति है भाई। हाँ, क्या है? वर्गाकार आकृति। हाँ सर। यहां पर हमने क्या लगाया भाई? लेमड़ा। यहां पर मैंने कहा यहाँ माइनस का लेमड़ा दिख रहा होगा, ये भी लेमड़ा ही है पर। और सर यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर भी लेमड़ा, और यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर माइनस का लेमड़ा। ठीक है सर, ए भुजा का वर्ग है। हाँ, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। अब निकलेंगे प्राण, अब निकलेंगे प्राण। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ। यार ये आप ले लीजिए होमवर्क, इतना लोड नहीं लेते बेटा, होमवर्क ले लो इसको, क्वेश्चन बना लो, होमवर्क ले लो भाई, घर पे करियो मस्ती के साथ। मस्ती तो नहीं है सर। अब क्या समझ नहीं आया मुझे बताओगे तो मैं बता पाऊंगा भाई, क्या समझ नहीं आया इसमें? कौन सा था भाई ये? कौन गधा है ये भाई जिसको ये समझ नहीं आया? अनंत लंबाई के तार के कारण, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर नहीं होगा, साफ साफ नहीं लिखा हुआ है E1। ये माइनस का है तो सिर्फ लंबवती होगा ना तार की लंबाई के, तो ये E2 भी इधर, तो परिणाम हो गया E1 प्लस E2। अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 2 k लेमड़ा बाई आर या डी। तो ये रहा ना 2 k लेमड़ा, लेमड़ा की जगह क्या 2 लेमड़ा नहीं है तो रख दिया ना। और ए दूरी कितनी यहां से? ए, तो ए अब क्या मेरी जान लेगा इसमें? E2 इसके कारण 2 k लेमड़ा बाई ए, वही है लेमड़ा, वही है ए, दूरी वही है, दोनों जुड़ेंगे, रख दिया, जोड़ दिया, खत्म आंसर। क्या नहीं आया इसमें? क्या क्या नहीं आया भाई इसमें? क्या नहीं आया? हाँ बता, क्या नहीं आया? उसका तो आंसर अब जो भी आएगा भाई कर लेना। आगे बढ़ते हैं, तार का खेल हो गया, वलय का करते हैं भाई। और मैं फिर कह रहा हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एज इट इज सेगमेंट चलेगा भाई।
क्वेश्चन की वैरायटी भी आपको ऐसे लगेगी, फॉर्मूले अलग तरीके से लग रहे होंगे, शक्लें बदल रही होगी फॉर्मूलों की, पर होंगे सेम। इंपॉर्टेंट पॉइंट सेम होंगे भाई, सब सेम होगा। थीटा खुद ढूंढो भाई, वर्ग में थीटा ढूंढना नहीं आता फिर सभी बता दो तो फिर मतलब ही क्या है क्वेश्चन का, होमवर्क देने का। अब अगला देख ले भाई, वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र। ध्यान से सुन दोस्त, और तुझे ये आता है, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन ले बेटा, सामने देख अभी पहले। मैं आपसे कहता यार वलय ऐसी ले ले, हम आधी वलय ले ले। हाँ, ध्यान से सुनना, ये लैम्बडा और इसकी त्रिज्या कितनी, आर सर। क्या तो इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र निकाल सकता है? यस सर, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मैंने तुम्हें ये तोड़ना सिखाया, हाँ या ना? क्या ऐसा क्वेश्चन हमने किया था? कहां पर? यहां पर भी किया, वहां पर भी किया। इसका तो पूरा डेरिवेशन सिखाया था भाई, कि वलय को तोड़ने का तरीका। भैया सामने देख अब, भैया सामने देख अब, वलय को तोड़ने का तरीका सिखाया भाई मैंने, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। थीटा पे जाके डी थीटा लंबाई का एक छोटा सा एलिमेंट तोड़ो, जैसे बल निकाला था वैसे ये निकल जाएगा। अब सर वलय हमेशा आधी थोड़ी होगी सर, हमारा तो क्वेश्चन ये रहा सर, ये लो, ये लो, ये सर, ये वलय इतनी सी लो और अब करके बताओ। मैंने कहा इसको भी तोड़ लेंगे, वहां कौन सी बड़ी बात है। सर वलय अगर इतनी सी हुई और यहां पे पूछ ले तो? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, रुक जा भाई, अभी रुक जा, ये आर त्रिज्या की ये लैम्बडा और यहां पर पूछ लो। अच्छा, मैंने कहा हाँ सर, वलय अगर इतनी हुई तो? ये लो सर। हाँ भाई, कुछ भी हो सकता है, वलय तो वलय है। ये ले भाई, सर ये लो। तो सर यहां बताओ, तो क्या हमें एक जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, कितना भी कोण हो? बोल हाँ कि ना। क्या हमें एक जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए मित्र, हाँ या ना? हाँ या ना, ईमानदारी से बोलना भाई। क्या हमें बार बार डेरिवेशन करना चाहिए? क्या पहले तो ये बताओ, क्या इसका पूरा डेरिवेशन हमें आता है? इसका, इसका, इसका कैसे करना है? तोड़ने का तरीका वही है, थीटा पे जाके डी थीटा लंबाई का चाप तोड़ेंगे, सिर्फ लिमिट बदलेगी। इसकी लिमिट 0 से 180, इसकी लिमिट 0 से 90 होगी, इसकी लिमिट 0 से कितनी होगी, 270। बोल हाँ कि ना। क्या ये पूरा डेरिवेशन हमने किया, एक अच्छे बच्चे को पूरा आता है, तो क्या मुझे एक बेहतरीन फॉर्मूला आना चाहिए इससे बढ़िया, हाँ या ना? तो अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, आपको डायरेक्ट क्या आना चाहिए, ध्यान से सुने, आपको डायरेक्ट क्या आना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से सुने, एकदम प्रेम से सुने भाई, मेरी बातों को प्रेम से सुनोगे ज्यादा समझ आएगा। हाँ, और इधर उधर से सुनोगे कम समझ आएगा भाई, मेरी बातें फिर समझ कम आती है बेटा, मेरी बातें प्रेम से सुनोगे ज्यादा समझ आती हैं, और इधर उधर से सुनोगे तो फिर समझ नहीं आती भाई, फिर मेरी बातें हवा में उड़ती हैं भाई। तो मेरी बातें एकदम प्रेम से सुनो, आपको दिख रही होगी, दिख गई सर। मैंने कहा बढ़िया से एकदम सुंदर सा डायग्राम बनाओ। हाँ, ये देखो भाई, ये वलय थी। हाँ, अब इस वलय को आप ध्यान से देखो, इस वलय का हमने ऐसा नहीं 90 लिया कि 60 लिया, 380 लिया, कुछ नहीं लिया भाई। हमने तो भाई साहब वलय का एकदम माहौल बनाएंगे एकदम बढ़िया से। ये कोण ले लेते हैं हम तो थीटा, क्या ले लेते हैं, थीटा। सामने देखता रहे बेटा, थीटा बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, वो डायरेक्ट फॉर्मूला थीटा। और यहां पर भाई साहब ये लगा दो भैया, कितना, ये लैम्बडा है, हाँ, और इसकी त्रिज्या आर है। ठीक है दोस्त, हाँ। तो भाई साहब ये बिल्कुल इसके अर्धक से जो गुजरेगा, कहां से गुजरेगा, थीटा के अर्धक से गुजरेगा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एकदम इस थीटा के अर्धक से गुजर रहा होगा। अरे गुजर जा बावड़े। हाँ,
इस थीटा के कहां से गुजरेगा, एकदम अर्धक से भाई। तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा 2k λ/r साइन θ/2। ये आप डायरेक्ट याद रख लो तो आपके सारे क्वेश्चन एक चुटकी में होंगे। कैसे होंगे, एक चुटकी में भाई। ये आप याद रखो भाई, थीटा चाप के वलय के कारण केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र, ये रख ले भाई, वैद्युत क्षेत्र। तो तेरे सारे क्वेश्चन एकदम दे धनादन होने लग जाएंगे भाई। इसको कॉपी कर ले दोस्त, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, एकदम सिंपल है। तू कहेगी जैसी चाप बना दूंगा भाई फिर। और तो कहे कि सर इसका डेरिवेशन आता है, भाई कितनी बार कराऊं। आज हमने बल निकाला था तब भी कराया था, वो फॉर्मूला देख, बल वाला अभी ऐसे होगा, ऐसे फटाक से होगा, फटाक से। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा अब ये डायरेक्ट शॉर्टकट है भाई। ये फॉर्मूला आपको टीएमआर करना है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है भाई। अब चाहे भले आधी हो, पूरी हो, सीधी हो, कैसी भी हो भाई, सबके लिए हो जाएगा एक फॉर्मूला। कॉपी कर इसको भाई। भाई आपको वलय को तोड़ना आता है, आपको छड़ को तोड़ना आता है, ये दो को तोड़ना आपको आना चाहिए, रिंग को तोड़ना आता है, बस कोई दिक्कत नहीं है भाई। इससे ज्यादा समाकलन आपसे करवाएगा नहीं, और करवाएगा तो फिर ऐसा करवाएगा कि भाई साहब तोते उड़ा देगा और इन पे सिमट जाएगा भाई। कोई समाकलन के क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, इतना भरोसा हमें खुद पे होना चाहिए भाई। अरे कौन गधा है, रिंगी तो है, वले को रिंगी कहते हैं, कौन गधा है ये। आओ दोस्त, अब हम करते हैं क्वेश्चन। आजा 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 गधे आजा, ऐसे रोएगा नहीं तो। साथ साथ बना, कैसे बना, साथ साथ बना, क्वेश्चन साथ साथ बना मेरे। वाह सर वाह, एक ही बार में काम कर देता हूं मैं भाई। जब एक लाइन में तीनों का काम हो रहा है तो क्यों नहीं करूं। आओ भाई, पहला क्वेश्चन है कि आपने भाई साहब ऐसे काम किया, ये क्या है, आधी वलय, आर त्रिज्या वही। दूसरा क्वेश्चन आपका भाई साहब ये ले भाई लेमड़ा, ये भी लेमड़ा। और तीसरा क्वेश्चन बेटा आपका ये, सबके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र लिखना स्टार्ट कर दो, देखो मत गधों की तरह। यहां पर वैद्युत क्षेत्र लिखो, सारे लिखो, 3 क्वेश्चन है, लिखो। देख क्या रहे हो, शकल मत देख मेरी। अरे रुक जा, कतैया आगी लगी है क्या चकती के लिए, उसके लिए सबके लिए करा दूंगा मैं तो। सबका स्टेप बाय स्टेप नंबर आएगा भाई। बता फॉर्मूला क्या है। पहले बात, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। सर ये पूरा सिमेट्रिकल है, एकदम नीचे इधर, हाँ या ना। पहले तो ये बता, लैम्बडा पॉजिटिव है, नीचे की तरफ होगा, और कितना होगा ई का मान। अरे कितना होगा, ई बराबर 2k λ/r साइन θ/2। बता 2k λ/r, क्या ये साइन 180/2, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है, 180 है। हाँ सर, तो ये आ गया 2k λ/r साइन 90। क्या आंसर सबका यही आ रहा है क्या, 2k λ/r। नहीं आया, 2k λ/r। दूसरे वाले का बताओ, पहले तो दिशा बताओ भाई। दिशा सर एकदम अर्धक से गुजरेगी, रिंग के अर्धक से, यहां से। ये रिंग अगर 90 डिग्री की है तो भाई साहब ये कहां से गुजरेगा, इधर से भी 45, इधर से भी 45, कितना ये टोटल 90। तो ई का दिशा तो ये होगा, और फॉर्मूला वही
2k λ/r sin θ/2। तो सर 2k λ/r साइन क्या 90/2? यस सर। 2k कुछ गधों ने 2 से 2 काट दिया होगा, कोई बात नहीं, काटो काटो काटो, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, होता है दोस्त, होता है। E बराबर 2k λ/r, क्या ये 1/√2? अब कहेगा समझ नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने √2 ऊपर ले लिया। कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे आएगा समझ में, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगले वाले का करके बता, हिम्मत है तो अगले वाले का बिना पेन चलाए करके बता तो मानूंगा। हिम्मत है इसका बिना पेन चलाए करके बता। क्या बिना पेन चलाए? ए, ये पूरा लेमड़ा है, लेमड़ा लेमड़ा लेमड़ा। ओहो, पहली बात देख, इसका होगा इधर और इस वाले का इधर, तो ये तो कट गए। हाँ, सिर्फ ये एक चाप बचा 90 डिग्री का। एक गधा फॉर्मूले लगा रहा है, इधर आएगा और कितना आएगा पता है? √2k λ/r, यही क्वेश्चन है। उहू! जोधपुर है प्रधान, जोधपुर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ भी, आ जाओ यार, करते चलो यार। फॉर्मूले से तो आएगा ही भाई, फॉर्मूला फिर काहे के लिए? अक्ल से भी तो आना चाहिए, जीवन भर फॉर्मूला ही थोड़ी लगाएंगे बेटा, अक्ल भी तो होनी चाहिए ना भाई। क्योंकि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें डॉक्टर बनना है बेटा, डॉक्टर बनने के लिए अक्ल ज्यादा चाहिए बेटा। ले भाई, करता चल करता चल करता चल, धोते जाओ धोते जाओ। ए बंटे, तेरा साबुन स्लो है क्या? धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। लेमड़ा, केंद्र पर, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र बता। ये लेमड़ा, ये भी लेमड़ा, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र बताओ। पहले वाले में 0, दूसरे वाले में बताओ, दूसरे वाले में बताओ, दूसरे वाले में बताओ भाई, दूसरे वाले में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब जीवन भर फॉर्मूला लगाएगा, निपट जाएगा। क्या ऊपर वाले के कारण विद्युत क्षेत्र नीचे और इसके कारण भी इधर? हाँ, और दोनों आधी आधी वाले परिमाण समान होगा। अब कहेगा सर कैसे? तो भाई साहब मैं क्या करूं, आधी वाले का कितना होता है रे? ये रहा 2k λ/r, आधी वाले का 2k λ/r, तो ई नेट आएगा E1 + E2, जो 2e के बराबर है, क्योंकि E1 बराबर E2 बराबर E बराबर 2k λ/r। कह दे कि नहीं आया है, क्या करे फिर? मैंने कहा धूल भरी वाली सड़क होगी बेटा, आसपास गांव में शहर में जाके लौटो उधर और घर आओ फटाक से, और घर वाले तुम्हें भगा नहीं दे तो ये माई बहुत भूख लगी है माई, अंदर आने दे माई। ए कौन है रे भाई, भाग यहां से।
हाँ गणपत बेटा, अब ट्रस्ट करना तो बड़ा मुश्किल है भाई। तेरा दिल के साथ पता नहीं कुछ और भी तोड़ गया है, तोड़ गई होगी भाई तेरा। इसलिए अब ट्रस्ट करना तो बहुत मुश्किल है बेटा। पढ़ना तो है नहीं तुझे कि ना, अब ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है भाई। हाँ। लगता है अस्त्र पर वार हुआ है तेरे, है ना बेटे। पढ़नो लिखनो है नहीं, इनको ट्रस्ट करनो है इधर बस। हो गया। ए हो गया क्या? एक और क्वेश्चन देखो। भाई मेरी क्लास में पढ़ लिया करो बेटा, तो तोते उड़ा दूंगा। हाँ, कहीं करनो है भाई। करनो तो की कोनी है भाई। क्वेश्चन बनाना है साथ साथ। ठीक है सर। रे रे रे, क्वेश्चन साथ साथ बनाए। ये अर्ध अनंत लंबाई के तार आपको नजर आ रहे होंगे। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। ये भी लेमड़ा, ये भी लेमड़ा, ये भी लेमड़ा लेमड़ा। कोई बात नहीं गणपत, गलत भी पढ़ लिया तो क्या ही हो गया। चल लेके आ। क्वेश्चन करके बता। चैप्टर क्या नहीं है, चैप्टर बढ़िया है बेटा। चाहे क्लास वाला या घर वाला। आंसर आंसर आंसर। आंसर जीरो है बेटा, यही तो बात है। ढंग से करके देख, आंसर जीरो है। सामने देखना भाई, ये क्वेश्चन वाली स्लाइड अलग, आंसर वाली स्लाइड अलग, नहीं तो कहेगा समझ नहीं आया। पहले बता कि भाई साहब इस पीले वाले के कारण विद्युत क्षेत्र इधर, किसके कारण? इस पीले वाले के कारण।
कितना 2k λ/r इस वलय के कारण। ठीक है सर। अजा इसके अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण एक विद्युत क्षेत्र तो इधर होगा कितना k λ/r। हाँ, और एक विद्युत क्षेत्र इधर होगा k λ/r। सेम ऐसे नीचे वाले तार के कारण इधर होगा k λ/r और एक इधर होगा k λ/r। कह दे कि जीरो नहीं आया। अब तुझे कुछ याद नहीं रहता है तो फिर बात अलग है भाई। अब तुझे कुछ याद नहीं रहता भाई, तीन तार है ना, तीनों के कारण निकाल लो भाई। अब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ वैरायटी क्या क्या चेंज हो सकती है भाई, मैंने कहा कुछ भी चेंज हो सकती है दोस्त, उसमें क्या ही दिक्कत है। इसमें नंबर ऑफ वैरायटी कुछ भी चेंज हो सकती है भाई। अब कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो कुछ भी हो भाई, लेमड़ा बदल दे, लेमड़ा की जगह मान रख के करना है। जीरो हमेशा जीरो आएगा, इसका कोई वो नहीं है कि हमेशा जीरो ही आएगा। हो सकता है यहाँ ये लेमड़ा की जगह कुछ और दे दे, यहाँ कुछ और दे दे, तो आपको फिर उस हिसाब से करना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे भाई, ये सबसे आसान वैरायटी था। आओ भाई आगे बढ़ते हैं भाई। वलय के केंद्र पे तो बातें हो गई भाई। हाँ, अब एक क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था ना दोस्त, याद कर, एक क्वेश्चन कराया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही चल रहा है सर, क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा हाँ यार चल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही रहा है। बताओ क्या क्वेश्चन कराया था? याद है आपको? याद है भाई, याद है। मैं बताता हूँ क्या कराया था। पहले तो इसको निपटाते हैं, जगह बनाते हैं, क्योंकि जगह मिलती नहीं है, जगह बनाई जाती है दोस्त, चाहे किसी के दिल में या फिर मेडिकल कॉलेज में सर। मैंने कहा जगह तो बनाई जाती है भाई, तो बनाओ जगह। मैंने कहा बनाते हैं भाई, जगह बनाते हैं अभी। आपको जो क्वेश्चन कराया था उस पे मैंने कहा था मैं इसको आसान तरीके से भी कराना आता है। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा उसी पे आ रहा हूं भाई, उसी पे आ रहा हूं। यहाँ पे क्यू आवेश था और ये आर त्रिज्या थी, समाकलन से क्या था, यहाँ पे छोटा क्यू आवेश था। इस पे बल पूछा था भाई। क्या पूछा था? बल। तो अगर इसका हम रेखीय आवेश घनत्व तो क्यू अपॉन कितना पाई आर हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे क्यू आवेश पे बल पूछा था कि नहीं पूछा था? पूछा था सर। तो अब मैंने कहा यार बल का एक और फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्यू ई। होता है कि नहीं होता है? होता है सर, एफ बराबर क्यू ई। तो सर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? मैंने कहा विद्युत क्षेत्र अभी निकालना सिखाया, ई बराबर 2k λ/r। आंसर आ गया, खत्म। क्यू इंटू 2k λ/r, तो ये 2k/q/r और ये लेमड़ा, लेमड़ा का मान रख दे, खेल खत्म हो जाएगा। 2k/q/r और ये कैपिटल Q/πr, कैपिटल Q/πr। आंसर खत्म। अब वो बल भले 180 डिग्री की वलय पे के लिए पूछे, या 90 के लिए पूछे, या फिर वो 60 डिग्री के लिए पूछे, क्या तुझे आने लगा है? अरे बोल ना रे, क्या तुझे आने लगा है? चेक कर ले भाई पीछे जाके, सेम आंसर था। सर आप जैसलमेर आने वाले थे? अरे यार मित्र, ए भैया कूटेगा क्या? ए गणपत नहीं आऊंगा, डर लग रहा है, अब तेरे से नहीं आऊंगा। तेरे साथ मैंने मस्ती कर ली थी आज, अब तो मैं जैसलमेर नहीं आऊंगा भाई। आया था यार, जोधपुर ही आया, जैसलमेर तक आ नहीं पाया फिर। एक्चुअली बच्चा छोटा है ना, तो उसका भी कंसर्न था थोड़ा सा। क्योंकि अभी अगर हम लोग घूमने जाते हैं ना, जैसे मैडम और हम घूमने जाते हैं भाई, तो फिर हमें सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि हमारा स्टे जो रहेगा वो बहुत कन्वीनियंट रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे जिस होटल में हम रुके थे भाई, मतलब गाड़ी में सारा सामान रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक ओवन था, उसके खाने पीने का जो भी हो खुद ही बनाना है भाई।
होटल का नहीं खिला सकते, खाता नहीं है ना होटल वाली चीजें, रोटी खाएगा नहीं उस टाइम पर। अब तो रोटी खा लेता है, वो अलग बात है। तो अभी थोड़ा सा कंसर्न रहता है। अभी वो जनवरी में साल भर का हो जाएगा, बर्थडे आने वाला है उसका पहला, 9 जनवरी को। थोड़ा अच्छे से अब चलने लगा है, पर अभी भी चलते चलते गिर जाता है, तो थोड़ा सा रहेगा, अभी 2 1 साल का होगा तब। फिर उसके बाद हमें इतना नहीं सोचना पड़ेगा घूमने के लिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़े भाई। अब बात ये तो हो गई सर, वलय के केंद्र पे तो बातें हो गई। अब एक छोटा सा और क्वेश्चन है सर, कि बताओ सर, मैंने कहा बताओ भाई, कि सर एक वलय थी हमारे पास। मैंने कहा हाँ। क्यू आवेश और लेमड़ा आवेश घनत्व है। त्रिज्या इसकी कितनी है? मैंने कहा आर त्रिज्या है। केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र कितना है? 0 है सर। केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र कितना है? 0 है सर। तो सर आप मुझे ये बताओ, केंद्र पर कोई आवेश रख दे तो उस पे बल भी कितना होगा? 0। भाई अबे, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र 0 है और छोटे क्यू पर बल। अभी बल, क्यू आवेश पर बल, सर बल भी 0 है और वैद्युत क्षेत्र भी 0 है। कहां पर? केंद्र पर। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ने भाई साहब दिमाग लगायो। काहे दिमाग लगायो भाई? सामने देख। उसने कहा कि यार इस वले का एक टुकड़ा तोड़ दो छोटा सा। अरे नहीं, मैंने कहा हाँ। उसने कहा यार एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ो आप यार। मैंने कहा कैसे तोड़ना है? कि ऐसे तोड़ो, ऐसे। इस वले का एक छोटा सा टुकड़ा ऐसे तोड़ दो सर आप, ऐसे। मैंने कहा ठीक है, बहुत छोटा सा तोड़ा है भाई, ये तो बहुत बड़ा टूट गया है। ठीक है। उन्होंने ये छोटा सा टुकड़ा तोड़ दिया है, कितनी लंबाई का भाई? डीएल लंबाई का। ये लंबाई कितनी है भाई? डीएल। हाँ, छोटा सा टुकड़ा तोड़ दिया भाई डीएल लंबाई का। डीएल क्या है? बहुत बड़ा कि बहुत छोटा? बहुत छोटा, बिंदु 0.000000001। हाँ। क्या अब भी केंद्र पर बल और विद्युत क्षेत्र 0 है? सोच के बोलना आप। क्या अब भी केंद्र पर बल और विद्युत क्षेत्र 0 है? इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां लिखता हूं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। हाँ, डीएल लंबाई का टुकड़ा तोड़ने के बाद, टुकड़ा तोड़ने के बाद बल, क्या अब भी 0 है? अब 0 नहीं तो कितना है निकालो। नहीं है तो निकालो भाई, निकालो। नहीं है तो निकालो भाई। बहुत बढ़िया दिव्यांशी, बहुत बढ़िया। एक दिन की बात है भाई कि मैंने कसम दी थी भाई, शायद भूल गए लोग। और कसम कोई छोटी मोटी नहीं दी थी भाई। पेरेंट्स को देखकर मैंने कहा था भाई कि एक बार उनकी तरफ देख लो भाई। दुनिया में माता पिता सिर्फ एक ही बार मिलते हैं। ये चीटिंग वीटिंग जो आप कर रहे हो बेटा, ये आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे कर सकते हो भाई।
लड़के लड़कियां दोस्त, ये हजारों मिलेंगे भाई। कितने लोग आपसे मिलेंगे समय के साथ, कितने लोग आपका साथ छोड़ के जा रहे होंगे, पर पेरेंट्स आपको एक ही बार मिलेंगे। तो उनके जीते जी कुछ करके दिखाना है दोस्त, क्योंकि आपकी सक्सेस का फायदा उस दिन खत्म हो जाएगा कि उनके होते हुए अगर आपने कुछ करके दिखाया तो आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने वाले भी तो होने चाहिए ना बेटा। हाँ कि ना? मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, यहाँ चलती वहां चलती, पर भाई साहब मेरे पास सेलिब्रेट करने के लिए मेरे अपने नहीं है, तो उस सक्सेस को किसको दिखाऊं मैं? फिर ऐसे लोग बनते सन्यासी। सब कुछ आपने सुना होगा कि इसके पास अरबों करोड़ों की संपत्ति थी, सब छोड़ छाड़ के बाबा बन गया। किसके साथ सेलिब्रेट करेगा भाई? किसको दिखाएगा भाई? पड़ोसियों को? हाँ सर, उनकी जलती थी, तो उस रोशनी में फिर मैंने क्या किया सर, पढ़ाई करी। सब कहने की बातें हैं भाई। सफलता का मजा तब ही है जब उसमें अपने साथ हो। तो उनके जीते जी कुछ कर लो यार, उनको लाइफ के ऐसे मेमोरिएबल मोमेंट दो दोस्त, कि उनको फक्र हो कि हाँ यार, मेरे बेटे ने कुछ करके दिखाया, मेरी बेटी ने कुछ करके दिखाया। पर नहीं, हम तो इधर बातें करेगा। कोई बात नहीं बेटा, फिर जब इधर चैट में कुछ हो जाएगा फिर छोड़ के चला जाएगा, मुझे ही मैसेज करेगा, सर थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बताएगा, सर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया था। मैंने कहा क्या हुआ? मैं भी ऐसे ही पूछता हूँ, मैंने कहा, क्या हुआ बेटा? सर वो है ना, वो एक लड़की से बात करने लग गया था। अच्छा। मैंने कहा उसने भी करी थी बात? हाँ सर, पहले बहुत बात करती थी, अब मेरा फोन नहीं उठाती है, अब जवाब नहीं देती है। मैंने कहा फिर? सर मेरा मन नहीं लगता है पढ़ाई करने में, मुझे तो उसकी याद आती है। फिर भाई साहब मुझे अब अंदर से ये फीलिंग आती है, मैंने कहा यार, जिन माता पिता ने आपको पाल पोस के पैदा किया भाई, है, जब तुझे खाना खाना नहीं आता था तब उन्होंने तुझे खाना खिलाया, पानी पीना नहीं आता था पानी पिलाया, तेरी हर जरूरतें पूरी करते आ रहे हैं। तो उसके चक्कर में अपने घर वालों से कभी पूछा कि पापा आपने खाना खाया क्या, मम्मी आपने खाना खाया क्या? ना सर, मुझे तो भूख ही नहीं लगती सर, उसने खाया होगा कि नहीं खाया होगा। अपने माता पिता से पूछ ले, उन्होंने कभी खाना खाया है कि नहीं खाया है। अब बेवकूफ आदमी, मतलब ऐसे बावड़े हो जाते हैं भाई। अब वो अलग बात है कि भाई अगर मान लो तुम्हें कोई समझाने वाला ही नहीं है तो फिर बात अलग है, पर तुम्हें जब समझाने वाला इंसान है तो भाई इन चक्करों में मत पड़ो, पढ़ लेना फिर। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, कैसे निकालेंगे सर? मैंने कहा एक बात बताओ कि पहले जब तोड़ा नहीं था तो खेल क्या था, कि सर इधर से ये टुकड़ा, मान लो कि भाई साहब ये जो टुकड़ा है सर, हाँ, कितने लंबाई का? डीएल लंबाई का। ये जो डीक्यू आवेश होगा, जितना बल इधर लगाएगा उतना ही नीचे भी उतनी लंबाई का टुकड़ा होगा। भाई ये एक दूसरे को कैंसिल ही तो कर रहे, हाँ कि ना? हाँ या ना? भाई इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको आपस में कैंसिल करके जीरो कर दिया, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री यही तो है। अब आपने क्या किया भाई, इधर से तो टुकड़ा हटा दिया तो इसका वैद्युत क्षेत्र तो नीचे आएगा नहीं, पर नीचे वाले के कारण तो वैद्युत क्षेत्र और बल दोनों आएंगे। अरे यहाँ कि ना? नीचे भी इतनी लंबाई का एक जो छोटा सा टुकड़ा होगा डीक्यू, इसके कारण तो यह बल लगेगा ना, हाँ या ना? तो भाई साहब इस छोटे से टुकड़े के कारण इन दोनों के बीच में, डीक्यू और क्यू के बीच में तो बल लिख ही सकता है।
क्या लिखेगा, के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यों लोड ले रहा है इतना, वैद्युत क्षेत्र लिखता तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर लिख देता, वहां क्या है। अब डी क्यू नहीं निकाल सकता, निकाल सकता है, लेमड़ा बराबर क्यू बाई एल, हाँ क्यू बराबर लेमड़ा एल। हाँ भाई इसको तो तू लिख सकता ना क्यू अपॉन 2 पाई आर, यस सर। तो यहां पर डी क्यू बराबर लेमड़ा डी एल, यस। और लेमड़ा का मान रख दे भाई यहां पर क्यू अपॉन 2 पाई आर, वले की पूरी लंबाई पे है भाई। तो ये छोटा सा डी क्यू आ गया, यहां मान रख दे, आंसर खत्म। एफ बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन 2 पाई आर और ये डीएल। अच्छा एक और बात, ये जो बल है आप देखो किसके समानुपाती है। बाकी सबको अगर हम नियत कर लें तो ये बल समानुपाती 1/r³ है, आर स्क्वायर इंटू आर। तो लड़ो बेटा, अंजलि फाइट करो। आसान क्वेश्चन देंगे तो फिर तुम ही कहोगे भाई कि सर क्वेश्चन का लेवल ही इतना ही था। तो लड़ना है भाई क्वेश्चन से, और करना है। कॉपी कर लो भाई, हो गया क्या। जिनको जाना हो जाओ भाई, छुट्टी क्या करना है। यहाँ कौन सा तुम्हें पकड़े रहते हैं भाई हम लोग। और मैं तो कहता हूँ बेटा जब मन हो तभी क्लास में आया करो। सर फिर मन 10 दिन तक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं बेटा, आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए कि सिलेक्शन चाहिए, आपको पहली प्रायोरिटी पे डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप बिना मन के क्लास के अंदर बैठे हुए तो आप सिर्फ ये सेटिस्फाई कर रहे हो अपने दिल को, मुझे नहीं दोस्त, अपने दिल को, घर वालों को कि हाँ यार मेरा बच्चा पढ़ रहा है और मैं भी पढ़ रहा हूं। पर आप सेटिस्फेक्शन चाहिए कि आपको सिलेक्शन चाहिए, डिसाइड आपको करना पड़ेगा। कोई बच्चे कह रहा है साहब छुट्टी कर दो, तो भैया तू सेटिस्फेक्शन के लिए आता है, सिलेक्शन के लिए नहीं आया है दोस्त तू यहाँ। तुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए कि ओ भाई साहब साल के एंड में क्या है कि मैंने भाई साहब रोजाना क्लास ली, मैं अपने आप को तसल्ली दे पाऊंगा जब सिलेक्शन नहीं होगा तो कि मैं ऐसा करूंगा कि मैंने पूरी क्लासें ली, कुछ क्वेश्चन भी मैंने लगाए थे, हाँ तो मैं सेटिस्फाई हूँ सर। तो सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए भाई, सिलेक्शन चाहिए। उसके लिए आपको भाई साहब मन में कतई ये नहीं आना चाहिए छुट्टी कर दो सर, ना दोस्त। ये जिस दिन आ गया तो तेरे पास कोई और काम है छुट्टी करने के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, तो इसको छोड़ दे भाई, वो कर, अच्छा करेगा उसमें भाई। जो भी कर रहा है भाई, किसी से मिलने जाना है मिल, अच्छा करेगा भाई, अच्छा स्कोर करेगा उसमें भी। वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र आता है, तुम्हें फॉर्मूला किसी को तो बताओ। आज तो मैंने सारा पढ़ाया ही है भाई, पढ़ाया और क्वेश्चन कराया, क्योंकि ये पूरा रिपीट होगा अगले चैप्टर्स में, तो ये तो बहुत काम का है भाई। हाँ, वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितने जनों को आता है, नहीं आता है तो देखो भाई, ये आपकी वलय है और इस वलय के केंद्र से आर त्रिज्या की वलय है, केंद्र से एक्स दूरी पर यहां पर एक बिंदु पी है। वलय के बाद चकती आएगी, गोले आएंगे भाई, हर चीज स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाई जाएगी भाई। ये लैम्बडा ले लो, आवेश क्यू ले लो, यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र बताना है। ठीक है दोस्त, किसी को याद है क्या के क्यू एक्स अपॉन, बताओ बताओ, कुछ तो याद आ रहा होगा, करके आएंगे, ये भी आपका होमवर्क है। अब सुनो दोस्त
एक तो आपको करनी है डीपीपी, अगर किसी ने नहीं करी है तो डीपीपी करें। और दूसरी बात, 11th क्लास में आपने रिलेटिव कर लिया होगा, आप मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करें। मोशन अंडर ग्रेविटी। और पीवाईक्यू मैंने टेलीग्राम पे दे दी है। हाँ, तो आप पीवाईक्यू स्टार्ट कर देंगे करना। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, जो जो टॉपिक हो गए हैं टॉपिक वाइज करें, टॉपिक वाइज करना स्टार्ट करें। टेलीग्राम पे आपका बुक का पूरा पीडीएफ दे दिया है, सॉल्यूशन भी है साथ में उसके, पर बिना क्वेश्चन करे आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है।